Hello everyone, welcome to study panel. In today's video, we are going to start the last figure it out of chapter 7 of class 8 and the name of the chapter is proportional reasoning. चलिए, अगर आपने आगे वाले फिगर इट आउट नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर लिंक के ऊपर क्लिक करके आगे के फिगर इट आउट देख सकते हैं. Now let us move on to the page number 176. Figure it out. Anag mixes 600 milliliter of orange juice with 900 milliliter of apple juice to make it a fruit drink. देखो अनग क्या करता है, उसके पास जो 600 ml ऑरेंज जूस है उसको किसके साथ मिक्स करता है, वो एप्पल जूस के साथ मिक्स करता है जो कि 900 ml है. राइट द रेशियो ऑफ ऑरेंज जूस टू एप्पल जूस. देखो यहाँ पर क्वेश्चन में जो समझने वाली बात है, ऑरेंज जूस टू एप्पल जूस लिखा है, यानी जहां पर भी ऑरेंज जूस होगा उसको हम पहले लिखेंगे, यानी उसके रेशियो को, यानी उसके जो मिलीलीटर को भी हम लोग कहां लिखेंगे, पहले ही लिखेंगे. तो यहां पर पहले लिख लेते हैं ऑरेंज टू एप्पल. Now let us write what all information is given in the question. Quantity of orange juice. Yes. Quantity of orange juice कितना दिया हुआ है वो हम देख लेंगे. चलिए यहां पर लिखा है 600 ml, so we'll write it here 600 ml. Now in the same way we'll also write the quantity of apple juice is equal to 900 मिलीलीटर. चलिए अब हमें रेशियो फाइंड आउट करना है. हाँ, रेशियो किसके साथ करना है, तो कहेंगे ऑरेंज इज टू एप्पल फाइंड आउट करना है. चलिए ऑरेंज कितना है, 600 मिलीलीटर है ऑरेंज जूस, और ये कितना है, एप्पल जूस जो है वो 900 मिलीलीटर है. तो रेशियो को हम जो है फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से 600 अपॉन 900. सो ये 20 के साथ कट हो गए और यहां पर बचा है 6 अपॉन 9. यहां हो जाएगा 3 2 6 और ये हो जाएगा 3 3 9. तो यहां पर जो है 3 3 कट हो जाएगा और लास्ट में जो सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगा वो 2 अपॉन 3. और इसको जब रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो 2:3 यहां पर लिखना है. तो ये जो है हम लोग कह सकते हैं कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा जाएगा. अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन. देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही दिलचस्प है. लास्ट ईयर वी हायर्ड 3 बसेस फॉर द स्कूल ट्रिप. मतलब एक स्कूल है, उन्होंने लास्ट ईयर जो है 3 बसेस किराए पर यानी हायर की थी स्कूल ट्रिप के लिए. वी हैड अ टोटल ऑफ 162 स्टूडेंट्स, यानी जो 3 बसेस हायर की थी उसमें कितने बच्चे बैठे थे, 162 स्टूडेंट्स बैठे थे. एंड टीचर्स हु वेंट ऑन दैट ट्रिप, ये टीचर्स और स्टूडेंट्स अभी वहां ट्रिप पे गए थे. एंड ऑल द बसेस वर फुल, यानी बस में एक भी सीट खाली था नहीं. दिस ईयर वी हैव 204 स्टूडेंट्स. कुछ नए एडमिशंस हुए होंगे, तो अब वो लोग कह रहे हैं कि हमारे स्कूल में इस साल जो है 204 स्टूडेंट्स है. हाउ मेनी बसेस विल वी नीड, यानी हमें कितनी बसेस चाहिए. चलिए पहले तो इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है उसको अगर ढंग से हम लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा. चलिए सबसे पहले हम लोग जो है इसका यूनिटरी मेथड से ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. बसेस लिख देंगे और स्टूडेंट्स लिख देंगे, यानी पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि जो है वन बस यानी पर बस कितने बच्चे बैठते हैं. चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि 3 बसेस लास्ट ईयर उन्होंने हायर की थी और 162 स्टूडेंट्स बैठ गए थे. सो वन बस में कितने बच्चे बैठेंगे, ये यहां गया, ये यहां गया. चलिए फ्लोर चेंज कर देंगे इसका, तो 1 into 162 डिवाइडेड बाय 3. तो अब जब इसको डिवाइड करेंगे सो 162 डिवाइडेड बाय 3. चलिए यहां पर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं इसको 162, एक्चुअली ये 3 से डिवाइड हो ही जाएगा. हाँ यहां पर लिख लेंगे 3 5 15, 0 1 बच गया, 2 रह गया, 3 4 12. यानी हम लोग ये कह सकते हैं हर एक बस के अंदर 54 स्टूडेंट्स बैठे थे. इसमें टीचर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, हम लोग अलग करके नहीं लिख रहे हैं. ठीक है, चलो यहां तक तो समझ में आ गया हमें. अब हमारे पास इस साल जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 204 है. तो अब यहां पर हम लोग लिखेंगे रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बसेस टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स तो नहीं लिखेंगे, यहां पर सीट्स लिखेंगे क्योंकि हमें सीट्स का देखना है, सीट्स. ठीक है,
चलिए अब इसको देखते हैं। यहाँ पर देखो जब भी वन बस हम लोग बैठते थे तो कितने बच्चे आ जाते थे, 54 बच्चे या टोटल लोग आते थे। अब अगर यहाँ 2 करेंगे यानी इसको यहाँ लेके आएंगे तो ये इंटू 2 होगा। तो जब यहाँ भी इंटू 2 हो रहा है तो इधर वाली साइड भी क्या करना है, इंटू 2 ही करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ अंदर लिख देंगे इंटू 2। तो 54 का डबल कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अब जब यहां से देखो अभी तो 108 बच्चे ही आए, हमें कहां तक जाना है, 204 स्टूडेंट्स तक जाना है। तो 1 को इंटू 3 कर देंगे यहाँ, यानी थर्ड बस आ गई। तो यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 3 ही करना पड़ेगा ना। चलिए इंटू 3 कर देंगे। सो 54 3 कितना हो जाएगा, 4 3 12, 1 कैरी, 4 3 5 15, 15 प्लस 1 ये हो गया 16, यानी 3 बसेस के अंदर कितने बैठेंगे, 162, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है। 162 यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ पर एक और बस हमें लेनी है क्योंकि बच्चे बढ़ गए, सो इंटू 4 कर दिया। सो ये हो गया 4 1 4 तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 4 करना पड़ेगा। चलिए अब हम जो है यहाँ पर 54 इंटू कितना करेंगे, 54 इंटू 4 करते हैं। चलो 4 4 हो गया 16, 1 कैरी, 5 4 हो जाएगा 20 प्लस 1, यानी टोटल बच्चे बैठेंगे 416 बैठेंगे। लेकिन हमारे पास तो कितने बच्चे हैं, सिर्फ 204 बच्चे हैं। लेकिन हमें फिर भी बसेस कितनी चाहिए, हमें जो बसेस चाहिए 4 बसेस ही चाहिए। तो यहाँ पर जो आंसर लिखा है हाउ मेनी बसेस विल वी नीड, सो यहाँ पर हम उसका आंसर लिख देंगे वी विल नीड 4 buses for 204 स्टूडेंट्स। चलिए ये तो हो गया। अब ये लास्ट वाला क्या पूछा है, विल ऑल द बसेस बी फुल, क्या सारी बसेस फुल हो जाएंगे, अरे नहीं होंगे। कैसे, क्योंकि हमारे पास सीट्स कितनी है, 216 है, बच्चे कितने बैठेंगे 204। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे नो सम सीट्स will remain vacant, और कितनी वेकेंट रहेगी, तो यहां पता कर देंगे 216 माइनस 204, तो आंसर हो जाएगा 12 सीट्स जो है वो बच जाएगी। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब देखते हैं हम थर्ड वाले क्वेश्चन को। चलिए यहां पर क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ दिल्ली इज 1484 स्क्वायर किलोमीटर एंड द एरिया ऑफ मुंबई इज 550 स्क्वायर किलोमीटर। देखो दिल्ली का एरिया बहुत ज्यादा है और मुंबई का एरिया उसी कंपैरिजन में लगभग 1/3 है। द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज अप्रोक्सीमेटली 30 मिलियन। देखो दिल्ली का पॉपुलेशन कितना है, 30 मिलियन है, एंड दैट ऑफ मुंबई इज 20 मिलियन। तो मुंबई का कितना पॉपुलेशन है, उसमें जो है वहां पर कितने लोग रहते हैं, 20 मिलियन लोग रहते हैं। अब हमें पता करना है विच सिटी इज मोर क्राउडेड, यानी किस सिटी में सबसे ज्यादा भीड़ है। देखो पता कैसे लगेगा, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, इसमें हम लोग समझ ही नहीं पाते कि हमको फाइंड आउट क्या करना है। सबसे पहले तो देखो ये जो एरिया है, ठीक है, मान के चलो कि ये एरिया जो है कितना है, 1 स्क्वायर किलोमीटर है, और ये यहां पर मुंबई का एरिया है, ये भी 1 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। तो हमें अब पता करना है कि यहाँ 1 स्क्वायर किलोमीटर में लोग ज्यादा रहते हैं या यहाँ रहते हैं, ये हमें पता करना है। अगर ऐसे भी नहीं पता कर पाए तो हम एक और चीज पता कर सकते हैं कि 1 मिलियन लोग जो होते हैं, ठीक है ना, 1 मिलियन लोग जो होते हैं वो मुंबई में कितने स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं और दिल्ली में कितने रहते हैं, अब हमें पता लग जाएगा। चलिए थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। पहले हम दिल्ली का ले लेते हैं, कंपेरिजन करते हैं, यहाँ पर करेंगे मुंबई का कंपेरिजन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है दिल्ली में, उसका अगर यूनिटरी मेथड से हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो 30 मिलियन लोग जो है, ठीक है ना, वो कितने में रह रहे हैं, 1484 स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं, ठीक है। ये तो हमें पता है। देखो ये 30 मिलियन लोग जो है दिल्ली के, वो कितने एरिया में रह रहे हैं, 1484। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे 1 मिलियन पीपल का, ठीक है। सो 1 मिलियन पीपल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये गया यहाँ, ये गया यहाँ। तो सिंपल फॉर्म में अगर देखा जाए तो अभी हम मिलियन को हटा देते हैं, ठीक है ना, मिलियन को छोड़ देते हैं, तो ये क्या हो गया, 30 हो गया, ठीक है। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, चलिए इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। हाँ 1484 डिवाइडेड बाय 30, देखो सीधा अब ये 30 किससे जाएगा, 30 4 हो जाएगा 120। तो यहां हमारे पास कितना बच गया, 8 माइनस 0 इज 8, 4 माइनस 2 इज 2। 28 से जाना नहीं है तो 4 को हम नीचे लाएंगे,
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो 30 10 का तो हो जाएगा 300, तो बड़ा हो जाएगा। अब हम लेंगे 39 जा, सो 39 जा जो है वो हो जाएगा 270। अब हमारे पास यहाँ कितना बच गया, माइनस करेंगे तो 4 माइनस 0 इज 4, 8 माइनस 7 इज 1, ये तो 0 हो गया। अब देखो यहां से हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो यहाँ पॉइंट लगा के एक 0 कर देंगे, तो यहाँ भी पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब इस 0 को हम कहाँ लाएंगे, नीचे लाएंगे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर देखो 35 जा जो है 150 हो जाएगा, तो हम लोग क्या लेंगे 34 जा 120, और यहाँ क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 20 हमारा बच जाएगा। चलिए अब इसके आगे हम लोग नहीं जाते हैं, हम इसको राउंड फिगर लेके चलते हैं। सो 449.4 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, 1 मिलियन लोग रह रहे हैं। ये हमें किसका पता लगा है, ये जो पता लगा है हमें लगा है कि दिल्ली का। अब सेम तरीके से हम लोग किसका फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, मुंबई का भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। चलिए मुंबई में कितने लोग रहते हैं, पहले तो हमें पता है, देखो यहाँ लिखा है 20 मिलियन, तो यहाँ लिखेंगे 20 मिलियन इज इक्वल टू कितने एरिया में रहते हैं, तो 550 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। ये रहा 550 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। चलिए हम अब फाइंड आउट करेंगे 1 मिलियन लोग जो है वो कितने एरिया में रहते हैं। ये गया इधर फर्स्ट फ्लोर पे, ये गया ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी सेम चीज होगी, 550 डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा, ये इससे कटा, ये इससे कट गया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है 55 का हाफ करना है, तो हम लोग जब 55 का हाफ करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 27.5 स्क्वायर किलोमीटर। यानी यहाँ पर 1 मिलियन लोग जो है वो कितने एरिया में रहते हैं, वो रहते हैं 27.5। तो अगर देखो ये दोनों आंकड़े, ये दोनों नंबर्स को हम कंपेयर करेंगे तो 1 मिलियन लोगों के लिए यहाँ देखो ज्यादा एरिया है, यहाँ 1 मिलियन लोगों के लिए कम एरिया है। सो इससे हम लोग इजीली समझ पाते हैं कि क्या समझ पाते हैं कि मुंबई जो है वो क्या है, मोर क्राउडेड है। कैसे क्राउडेड है, क्योंकि यहाँ छोटी जगह में 1 मिलियन लोग रहते हैं, यहाँ मुंबई की कंपैरिजन में बड़ी जगह में 1 मिलियन लोग रहते हैं। तो यहाँ हम उसका आंसर लिखेंगे मुंबई is more crowded, crowded की स्पेलिंग गलत हो गई, उसको चेंज कर देंगे more crowded, ठीक है। दूसरा, अब हमें यहाँ क्या पूछा है, why do you say so, क्यों ऐसा है। अब इसका रीजन लिख लेते हैं, because each million यानी 1 मिलियन में each million people in Mumbai has much less area available compared to दिल्ली। दिल्ली की कंपैरिजन में क्या है, उनको बहुत कम एरिया मिल रहा है, ये हम लोग इस तरह से इसको कह सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, अ क्रेन ऑफ हाइट 155 सेंटीमीटर हैज इट्स नेक। अब देखो यहाँ पर एक क्रेन है, उसकी हाइट है 155 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ जो है उसका नेक है, एंड द रेस्ट ऑफ इट्स बॉडी इज 4:6। देखो ये तो पूरा हाइट है, और बाकी का रेस्ट ऑफ द बॉडी का जो रेशियो दिया है 4:6 दिया है, यानी ये वाला जो है 4 हो गया, ये वाला जो है 6 हो गया, इस तरह से ये कह रहा है। फॉर योर हाइट, अब देखो यहाँ हमें तुम्हारी हाइट लिखनी है। इफ योर नेक एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑल्सो हैड दिस रेशियो, अगर तुम्हारी नेक और तुम्हारी बॉडी का रेशियो अगर सेम है, 4:6 है, उसका भी रेशियो हम लोग कह सकते हैं कि अगर 4:6 है तो हाउ टॉल वुड योर नेक बी, यानी तुम्हारा नेक जो है वो कितना होगा। चलिए अब हम लोग एक एवरेज हाइट लेके चलते हैं, जो आपकी क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, सबका अलग अलग आंसर हो सकता है। लेट एवरेज हाइट, एक हम लोग अंदाजे से एक हाइट लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर, हमने एक हाइट ले लिया। रेशियो कितना है जरा देखेंगे, रेशियो इज इक्वल टू 4:6 है। अब हम रेशियो का टोटल करेंगे, टोटल ऑफ रेशियो इज इक्वल टू 4 + 6 इज इक्वल टू 10 हो जाता है। अब
अब हम लोग नेक का हिस्सा ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है, इफ योर नेक and the rest of the body is also at the same ratio, how tall would your neck be? तुम्हारी नेक कितनी लंबी होगी। सो नेक का रेशियो लेते हैं। सबसे पहला वाला पार्ट जो है वो नेक का है, तो यहाँ लिखेंगे 4/10, क्योंकि 10 में से 4 पार्ट उसका है, और इनटू हम क्या करेंगे, हमारी जो टोटल हाइट है, एवरेज हाइट है, उसको इनटू करेंगे। इसको इसके साथ हम कट कर देंगे, तो हमारा आंसर जो बचेगा यहाँ पर क्या बचेगा, 4 × 16। सो 4/16 हो जाएगा यहाँ पर 64 सेंटीमीटर, यानी हमारे नेक की हाइट कितनी हो जाएगी, 64 सेंटीमीटर होगी। अब जब हमारी हाइट 160 है तभी 64 होगी। अगर यहाँ कुछ चेंज होता है तो यहाँ पर भी आंसर में चेंज जरूर होना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Let us try an ancient problem from लीलावती। लीलावती कौन है पता है, लीलावती एक मैथ्स की बुक का नाम है। एक्चुअल में इसका जो है, इसकी रूट्स जो है इंडियन हिस्ट्री में बहुत डीप है। भास्कराचार्य जी करके थे, भास्कराचार्य द्वितीय, उनकी बेटी का नाम लीलावती था। उन्होंने जो है अपने नाम पर एक पूरा एल्जेब्रा का बुक लिखा हुआ था, उस बुक का नाम लीलावती था। चलिए यहाँ लीलावती बुक के अंदर ये प्रॉब्लम लिखी हुई थी, उसको पढ़ते। एट दैट टाइम weights were measured in a unit named Palas and Niskas was a unit of money। देखो पलास क्या होता है, एक फ्लावर होता है ना। और ये फ्लावर मतलब होली में आप लोगों ने अगर देखा होगा ना, तो होली में जो केसरी रंग का जो फ्लावर होता है ना, उसको पलाश कहा जाता है, जिससे रंग भी बनाया जाता है। दूसरा यहाँ पर क्या लिखा था, जो मनी का यूनिट था वो क्या था, निस्कास था। इफ 2.5 पलास ऑफ सेफ्रॉन कॉस्ट 3/7 निस्कास, O expert businessman, tell me quickly what quantity of saffron can be bought for 9 niskas। अब देखो सैफरॉन हमें फाइंड आउट करना है। सैफरॉन क्या होता है पता है आपको, केसर होता है, ठीक है ना। जो केसर होता है बहुत महंगा होता है। चलिए तो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है, सैफरॉन फाइंड आउट करना है, यानी उसके लिए कितना है, ओ एक्सपर्ट बिजनेसमैन कैन बी बॉट फॉर 9 निस्कास से हम जो है कितना फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका यूनिटरी मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 2.5, ठीक है, वो दिया हुआ है प्लस, लेकिन हमें उससे हमारा काम नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, 3/ यहाँ पर लिख लेंगे 7 निस्कास। ये एक यूनिट है मनी का, उससे हम कितना खरीद रहे हैं प्लस, तो कहेंगे 2.5 प्लस ऑफ सेफ्रॉन, कितना खरीद रहे हैं, ठीक है। ये इज इक्वल टू हो गया। अब हमें देखो, हमें यहां पर कितने निस्कास का खरीदना है, तो 9 निस्कास का खरीदना है। 9 निस्कास इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए अब ये यहां गया फर्स्ट फ्लोर पे, ये आ गया ग्राउंड फ्लोर पे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो 9 × 2.5 डिवाइडेड बाय अपॉन में 3/7। पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि हम लोग इसको आसानी से कैलकुलेट कर सके। सो 9 × 2 2 4 + 1, सो ये हो जाएगा 5/2 अपॉन 3/7। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो इसको थोड़ा संभल के सॉल्व करना है। यहां पर हमें क्या है, रेसिप्रोकल का यूज करना पड़ेगा। कैसे, क्या हम इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख सकते हैं, 9 × 5/2। अब ये इज इक्वल टू के जो है, ये अपॉन की जरूरत नहीं है, इसको हटा देंगे। इज इक्वल टू को हम यहां लिख देंगे डिवाइडेड बाय 3/7। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये डिवाइडेड का ही जो है, हम अपॉन में लिखते तो डिवाइड का ही होता है, तो हमने यहाँ डिवाइड का साइन कर दिया है और यहाँ 3/7 लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, अगर यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है उसको हमें मल्टीप्लाई में, डिवाइड में से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, तो हमें इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल क्या होता है, एक्चुअली वो कांसेप्ट डीप है, लेकिन हम लोग अभी इतना ही समझते हैं कि इसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। सो ये बन गया 7/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 3 3 9, ये कट गया। अब शायद कुछ नहीं कट रहा है, चलिए देख लेते। 3 5 हो गया 15, 15 7 हमारा हो जाता है यहाँ पर 105, और यहाँ 2 जो है वो डिवाइड में ही रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है इसका हाफ करना है, डिवाइड बाय 2 करेंगे। सो 105 का हाफ होता है 52.5 प्लस ऑफ सेफ्रॉन बचता है। अगर इसको आप लोगों को अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 52.5, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। यानी उसको जो है कितने प्लस ऑफ सेफ्रॉन, मतलब 9 निस्कास जो है, 9 निस्कास जब वो
खर्च करेगा तो इतना पलास ऑफ सैफरॉन उसको मिलने वाला है। पलास ऑफ सैफरॉन मतलब जो केसरी कलर के फ्लावर होते हैं, ठीक है ना, ऑरेंज कलर के फ्लावर होते हैं। अब देखते हैं हम आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। हरमीन इज 1 ईयर ओल्ड गर्ल। हरमीन करके एक लड़की है जो कि 1 ईयर ओल्ड गर्ल है। हर एल्डर ब्रदर इज 5 ईयर्स ओल्ड, और उसका जो एल्डर ब्रदर है वो कितना है, 5 ईयर ओल्ड है। What will be Hermaine's age when the ratio of her age to her brother's age is 1:2? अब वो कह रही है कि उसकी एज, हरमेन्स की एज कितनी होगी जब उसकी एज और उसके भाई की एज, मतलब ये देखो रेशियो ऑफ हर एज टू हर ब्रदर्स एज कितना होगा, 1:2 होगा, तब हरमेन की एज कितनी होगी। चलिए तो पहले यहां पर हम लिख लेते हैं कि द एज ऑफ हरमेन इज इक्वल टू 1 ईयर। चलो ये तो दिया हुआ है, पता लग गया। अब क्या लिखा है, उसके एल्डर ब्रदर की, हर एल्डर ब्रदर्स एज इज इक्वल टू कितना है, 5 ईयर्स दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों चीजें यहां दी है, यहां भी दिया है, यहां भी दिया है। अब देखो हमें एक्चुअल में अभी जो है ये 1 ईयर है, लेकिन कुछ साल बाद इनकी एज में कुछ बदलाव होगा, तो वो साल हमें नहीं पता है कितने साल बाद जो है उनकी एज जो है 1:2 में बनने वाली है। तो हम उसको x मान लेते हैं। लेट x बी years, ठीक है, x को हम लोग ईयर मान लेते हैं, यानी कुछ साल बाद, ठीक है ना। सो अब देखो, अब जो है द रेशियो कितना है, रेशियो उसका हो रहा है 1:2। कुछ साल बाद उसका रेशियो कितना बनने वाला है, 1:2 बनने वाला है। वो कब बनने वाला है पता है नहीं, तो यहां हम लिखेंगे एज ऑफ हरमेन। x ईयर्स के बाद हरमेन की एज कितनी होगी, तो हम लिख सकते, देखो अभी तो 1 ईयर है, तो कुछ साल बाद जो कुछ साल हमने लिए है x लिए है, तो इतनी एज हो जाएगी उसकी। ठीक है, अब उसी तरह उसके भाई भी की तो एज बढ़ेगी। सो एज ऑफ हर ब्रदर, ठीक है, तो उसके भाई की करंट एज कितनी है, 5 है। सो x ईयर्स बाद कितनी हो जाएगी, 5 प्लस x ईयर्स उसकी हो जाएगी। अब देखो यहां पर एक रेशियो बन के आ रहा है, एक तो ये वाला रेशियो है, ठीक है ना। चलो इसको ऐसे लिखते हैं, हाँ, इज एस किसके बराबर है, इसके बराबर है 1 प्लस एक्स इज 5 प्लस एक्स के बराबर है। अब देखो ये रेशियो क्या है, ये जो है हमें कहा है कि इतने साल बाद कितनी होगी, तो x ईयर्स हमने मान लिया है। चलिए इसको हम लोग नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं। सो 1/2 है ना, और यहां पर लिखेंगे 1 प्लस एक्स अपॉन 5 प्लस एक्स। नॉर्मल रेशियो में ये यहां पर जाएगा, ये यहां पर जाएगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। चलिए हम यहां पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये 2 जो है 1x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और 1 जो है 5, हम लोग कह सकते हैं 5 प्लस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो ये हो गया 5 प्लस x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 1 ये तो 5 प्लस एक्स ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, एंड 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x। अब हम लोग एक काम करेंगे, ये 2 को जो है इधर वाली साइड ले लेंगे, x को उधर लेके जाएंगे, तो साइन भी चेंज होगा। सो 5 माइनस 2, ये 2 यहाँ पर प्लस में था तो इधर गया तो माइनस हो गया, ये x यहाँ प्लस में है और इधर गया तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 हो जाए, 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 3 मिल चुका है। अब देखो हरमन की एज कितनी है, 1 प्लस एक्स है ना। सो आफ्टर 3 इयर्स, यानी 3 साल बाद, आफ्टर, क्यों यहाँ 3 साल, क्योंकि x हमने क्या माना है, एज मानी है ना, कि इतने सालों बाद, है ना। सो आफ्टर 3 इयर्स हम लोग यहां लिख देंगे, आफ्टर 3 इयर्स एज ऑफ हरमेन इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। सो एक्स का वैल्यू हमने क्या किया, 1 प्लस 3। सो क्या हो गई हरमेन से एज, 4 इयर्स हो जाती है। अब इसी तरीके से हम उसके ब्रदर की भी एज फाइंड आउट करेंगे। एज ऑफ हर ब्रदर, चलो उसके ब्रदर की एज कितनी थी, देखो एज ऑफ हर ब्रदर इज x प्लस 5 प्लस एक्स थी। सो 5 प्लस x, तो यहां लिख देंगे 5 प्लस x का वैल्यू कितना है, 3 आया है, तो यहां लिख देंगे 3, और ये हो जाएगा 8
इयर्स। इस तरह से हमें इन दोनों की जो है एज फाइंड आउट की है। ये हो गई 8 इयर्स, ये हो गई हम लोग कह सकते हैं कि 4 इयर्स। देखिए इस तरह से ये एज फाइंड आउट करनी है। आई होप यहां तक आपको अच्छा लगा होगा। ये ऐसे एक्स्ट्रा स्लाइड हमने बना रखी है। इफ यू फील दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू, प्लीज डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।